हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राम पंचायत और इसे समझते हैं। तो हमने ये देखा था हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम सभा के अंदर कि वार्ड्स के अंदर बटा होता है हमारा गांव और हर वार्ड में एक वार्ड पंच चुना जाता है तथा पूरे गांव के अंदर एक सरपंच चुना जाता है। ये सभी मिलके वार्ड पंच और सरपंच मिलके किसका निर्माण करते हैं? पंचायत का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है, ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्य लागू करवाने का होता है। तो हमारा ग्राम पंचायत क्या काम कर रहा है, हमने समझ लिया कि कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे। ठीक, अब ये समझते हैं कि ये जो हमारा ग्राम पंचायत है वो काम क्या कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है कि जो भी उसके अंदर क्षेत्र आते हैं, जो भी उसके गांव है, उसके अंदर जितने भी विकास कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, चलाए हैं, नए नए अलग अलग स्कीम्स, वो सभी सही से लागू हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनवाती है, जैसे निर्माण समिति। अब कुछ चीजें ऐसे होती है जैसे कि स्कूल बनवाना या फिर सड़कें बनवाना, इसके लिए हमारी पंचायतें कुछ समिति बनवा देती हैं अलग अलग मुद्दों के लिए। अगर कुछ बनवाना है जैसे कि सड़कें और स्कूल, तो निर्माण समिति उसका काम संभालेगी। अब महिलाओं से जुड़ी अलग अलग हमारे सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे महिलाओं की हेल्थ के लिए अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए सरकार अलग समिति बना देती है। बच्चों को जो पोषण के लिए आहार मिलता है, बच्चों के शिक्षा के लिए जो चीजें चलाई जा रही है, जो स्कीम्स चलाई जा रही है, उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत एक अलग समिति का निर्माण करवाती है, जो कि अब ये समितियां क्या करेंगी, अपने अपने जो भी उनका काम बताया गया है उसके लिए कार्य करेंगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। और ये जो समिति है, क्योंकि अब ये गांव के लिए है, तो यहाँ पे जो भी लोग होंगे, जो भी सदस्य होंगे, वो इसी गांव के होंगे और वो लोग ग्राम सभा से चुन के आते हैं। हमारे सरपंच, हमारे पंच मिलकर इन लोगों को चुनते हैं तथा कोई ना कोई एक सदस्य ग्राम पंचायत से भी होता है, यानी कोई एक वार्ड उस समिति का अध्यक्ष होगा या फिर उस समिति के कामों को देख रेख करेगा। तो दोनों ही जगह से, ग्राम पंचायत से भी और ग्राम सभा से भी लोगों को इन समितियों के अंदर जोड़ा जाता है। ये दोनों लोग मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते, तो दोनों ही ग्राम सभा भी और ग्राम पंचायत मिलकर गांव की प्रगति के लिए, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे गांव के अंदर पंचायत का निर्माण होता है। हर विलेज से एक क्या उठ के आएगा, हमारा वार्ड पंच उठ के आएगा और पूरा का पूरा गांव एक सरपंच को चुनेगा और ये सभी मिलके किसका निर्माण करेंगे? ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत के काम। अब ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है? सड़कों, नलियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग की भवनों का निर्माण और रख रखाव। क्या काम है इनका? सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, नालियों की रिपेयरिंग करवाना, अगर नालियां भर गई है उसकी साफ सफाई करवाना, स्कूल बनाना, स्कूल के अंदर कुछ टूट गया है, नई किताबें लाना, भवनों का निर्माण करवाना, पंचायत घर का निर्माण करवाना, पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो ग्राम सभा है वो कहाँ पे लोग आके बैठेंगे, लाइब्रेरी बनवाना, ये सारे काम और इनका रख रखाव हमारा ग्राम पंचायत के अधीन होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। खेतों के ऊपर कर लगेगा, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कितना कर लगेगा? कौन डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से करों को वसूला जाएगा? हमारा ग्राम पंचायत। गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधी सरकार योजनाओं को लागू करना। तो जितने भी सरकार ने मनरेगा जैसी जो सरकारी योजना लाई है वो कौन लागू करेगा? मनरेगा सही से काम कर रहा है या नहीं, वो कौन देखेगा? हमारी ग्राम पंचायत उनके ऊपर रख रखाव करेगी, निगरानी करेगी और उसको सही ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायतों की आमदनी का स्रोत।
तो भाई अब स्कूलें बन रही है, भवनों का निर्माण हो रहा है, पानी सही से आ रहा है कि नहीं, क्या पता उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हों, उन अशुद्धियों को निकलवाने के लिए जो प्यूरिफायर हमारे ग्राम पंचायत ने लगाया है वो उसमें पैसा लगा है ना। इन सारी चीजों के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं तो वो देखते हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, यानी कि हमारा ग्राम पंचायत जो कर वसूल रहा था वहां से इसे सबसे पहले क्या होगा, आमदनी होगी। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो अलग अलग योजनाएं चलती है, चाहे वो मनरेगा हो या फिर इंद्रधनुष प्रोग्राम हो या उज्ज्वला योजना हो, तो इनके लिए सरकार कुछ राशि प्रदान करती है और इन्हीं के द्वारा हमारी ग्राम पंचायत इन योजनाओं को लागू करती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव के अंदर जो कि दान भी देते हैं। कई बार पंचायत गांव के लोगों से ही कुछ कार्य के लिए पैसा चंदा इकट्ठा करके अपने लिए आमदनी लेके आती है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत है जिसके जरिए हमारे पंचायत अपने लिए आमदनी इकट्ठा करती है। और इसके साथ साथ हमारा पंचायत यही समाप्त होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.